और दोस्तों मैंने भी ना पाया एक बार फिर से स्वागत करूँगा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज जो अपनी क्लास है भाई हिस्ट्री की 9th क्लास है, ठीक, क्लास 9 है या तो जिस भी साथी नए नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लियो सारे। नीचे लिंक दूँगा तो उधर डाउनलोड कर लियो सारे, ठीक है। जो कई साथी हैं, एक अजय भाई अपने, तो वो पूछा था कि डाउनलोड करते करा है, तो वही नीचे लिंक दूँ, ठीक है। यदि आपने मिल गए तो ठीक है, अदरवाइज में सीधे आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। यदि आपने ना मिले हो तो ठीक है, तो मैं मैसेज कर दूंगा आप थोड़ा पर्सनल, ठीक है। तो फिर मैं बाद में आप तक डाउनलोड करके सारे दे दूंगा, ठीक है। सीधी पीडीएफ भेज दूंगा आप, वो कोई चक्कर को नहीं, ठीक है भाई। जिस भी साथी ने नहीं मिले हो तो ठीक है, टेलीग्राम पर मैं खुद मैसेज कर दूंगा। आप एक बार नीचे कमेंट कर दियो कि हमने नहीं मिले, तो मैं बाद में आप सीधे पर्सनल मैसेज, एक बार टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लियो सारे, ठीक है। उसके बाद आप मेरा आप कॉन्टैक्ट आ जाएगा, तो मैं उस आप तक पर्सनल मैसेज कर दूंगा। तो उसमें तय आप जितनी मेरे पे पीडीएफ है या फिर और भी नोट्स है और मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो मैं सारे आप जो है भेज दूँगा, सीधे डायरेक्ट भेज दूँगा, ठीक है। तो चलो भाई अब बात करें यहाँ पे हरियाणा में जो पुष्यभूति वंश है या फिर वर्धन वंश भी बोलते हैं यहाँ पे थी, ठीक है। तो इसमें जो है हरियाणा में या फिर आपने बोला कि पुष्यभूति वंश में हरियाणा में के होया था, ठीक है। तो उसके बारे में भी जानकारी लेंगे कि भाई हरियाणा की राजनीति में के उलटफेर हो रहे थे उस समय, ठीक है। तो उस समय आप सारे जो है डिस्कस कराएंगे। तो यदि बात करें पुष्यभूति वंश का जो उदय है दोस्तों, गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद हुआ था, या फिर कह दो छठवीं शताब्दी में पुष्यभूति वंश उभरा था भाई, ठीक है, 6वीं शताब्दी में। यदि बात करें संस्थापक कौन है इसके, पुष्यभूति ये संस्थापक है इसके। वर्धन वंश के कौन है, पुष्यभूति वंश भी बोला है, वर्धन वंश भी बोला, ठीक है। पुष्यभूति वंश क्यों बोला, क्योंकि इसके पुष्यभूति इसके क्या है, संस्थापक है। यदि बात करें पुष्यभूति द्वारा श्रीकंठ जनपद की राजधानी की थी थानेसर स्थापित करी थी, ठीक है। पुष्यभूति द्वारा श्रीकंठ जनपद यानी हरियाणा ने के बोलिया वर्धन वंश में श्रीकंठ जनपद बोलिया कर दे, और जिसकी राजधानी कौन होया कर दी, थानेसर होया कर दी, ठीक है भाई। जो पुष्यभूति वंश था या फिर जो पुष्यभूति था नहीं, वो शैव धर्म न मान्या करता और भगवान शिव का उपासक था, जिसकी थानेश्वर का महादेव मंदिर भी बनाया था, ठीक है, या फिर थानेश्वर में निर्माण किया था भाई। यदि आप बात करें भाई, जैसे कि इनका कर्म है जो नरवर्धन है उसकी शादी हुई थी वज्रनी देवी तय, ठीक है। उसके बाद उसका बेटा होया राज्यवर्धन फर्स्ट, ठीक है। उसकी जो शादी हुई थी अप्सरू देवी तय, ठीक है। तो उसका बेटा होया आदित्यवर्धन भाई, उसकी शादी हुई थी महाशनि गुप्ता तय, ठीक है। तो फिर उसका बेटा होया प्रभाकर वर्धन, जिसकी शादी हुई थी यशोमती थे। और फिर इनके तीन संतान थी, जिसमें 2 बेटे थे, एक तो राज्यवर्धन, दूसरा हर्षवर्धन और तीसरी थी राजश्री की शादी हुई थी, ठीक है। तो आपने इनका बारे में नहीं पढ़ना है, क्योंकि इनका हरियाणा तक कोई लेना देना नहीं है भाई। तो इनका जो लेना देना है तो अपने सिर्फ इनते मतलब ये पढ़नी है, ठीक है। तो चलो भाई अब नेक्स्ट पेज चलेंगे। चलो भाई देखो अब बात करें प्रभाकर वर्धन की, जो हरियाणा में जो प्रभाकर वर्धन स्टार्ट हुआ है, ठीक है। देखो भाई एक बार थोड़ी सी दिक्कत आओगी, क्योंकि रात में वीडियो रिकॉर्ड करूँ मैं, आपने तो सवेरे मिल दिया तो गाड़ा में कुत्ते भौंके हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप जो है इस साउंड में इग्नोर करिए और जो मैं कहूँ वह सुनिए बस, ठीक है। तो प्रभाकर वर्धन की बात करें पे अभी, चलो भाई देखो प्रभाकर वर्धन की बात करें तो वर्धन वंश के वास्तविक संस्थापक जिसको माना जा प्रभाकर वर्धन नहीं माना जाओ, ठीक है। मतलब जो पहला भी थे जो पुष्यभूति थे इतने इफेक्टिव नहीं थे वो राजा, ठीक है। लेकिन प्रभाकर वर्धन के बाद थोड़ा सा इसमें थोड़ा ग्रो देखना मिला था इस वंश में, ठीक है। तो वर्धन वंश के वास्तविक संस्थापक पूछा कौन था, प्रभाकर वर्धन था। गद्दी पर बैठते ही इतनी महाराजाधिराज की उपाधि दान करी थी, और इस उपाधि को दान करने वाला जो है प्रथम वर्धन शासक था, ठीक है। इनके समय में हुणों का द्वारा इनके क्षेत्र पर आक्रमण कराया गया था भाई, ठीक है। तो हुणों के आक्रमण को रोकने हेतु राज्यवर्धन जो द्वितीय था को अभियान पर भेजा, या वो राज्यवर्धन नहीं है, ठीक है, द्वितीय दूसरा है। तो प्रभाकर वर्धन की मृत्यु का 605 ईस्वी में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होगी थी, ठीक है। इनकी मृत्यु के साथ में यशोमती क्या होगी, सती होगी, ठीक है। कौन होगी भाई, सती यशोमती, क्योंकि प्रभाकर वर्धन की पत्नी क्या थी, यशोमती। और आपने मेरा होगा कि पहला एक सती प्रथा चलिया कर दी, ठीक है, सती प्रथा। तो उसमें क्या होगा, यदि मतलब पति की मृत्यु हो गई नहीं तो उसमें पत्नी ने भी साथ में सती होना पड़ेगा करता, मतलब उसके साथ में चिता गला तो उस पत्नी के भी आग लगाया कर दे। यदि मतलब किसी भी कारणवश वह पत्नी नहीं मतलब मर रही थी या फिर उसकी नहीं मार रहे थे, उसको एक साथ मतलब छोड़ दिया जावा था, मतलब पति के साथ नहीं जलाया जावा था, तो उसकी एक अलग रूम दे दिया कर दे और उसकी समाज तक जमा जड़े कट ऑफ कर दिया कर दे, ठीक है। तो
इससे अच्छा तो वह बेचारी मरे जाती। ठीक है, मतलब इतना दुर्व्यवहार कराया कर दे उस सती के लिए, फिर जो इसका पति मर गया। ठीक है, देना चाहिए तो साथ, लेकिन पहला इसी जो व्यवस्था होया करती भाई सती प्रथा। ठीक है, तो उसका बारे में जाना यहाँ पे। प्राज्ञवर्धन की जो मृत्यु है वह 605 ईस्वी में हुई थी, और यशोमती क्या हो गई थी, सती। ठीक है, उसके बाद इनके तीन औलाद हुई थी, या फिर तीन जो है संतान थी इनके। और तो उनका बारे में जानेंगे भाई। जो एक तो था जो हर्षवर्धन था। अच्छा, एक था आपका राज्यवर्धन, और एक थी राजश्री। ठीक है, इन तीन थे भाई। राज्यश्री बोल दो, राजश्री बोल दो। तो एक बात आप नोट करके लिखी हुई है, जो मैंने नोट करके लिख रखी है भाई, ये सारी इंपॉर्टेंट है। आपने इस बार कुछ नहीं पढ़ना पड़ता भाई। ठीक है नहीं, आपने इस बार कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, इतना मैं प्रॉमिस करूँ। देखो भाई, राजश्री के पति जो ग्रह वर्मा था, नहीं, राजश्री की शादी हो गई थी ग्रह वर्मा से। ठीक है, ग्रह वर्मा की हत्या किसने करी, देवगुप्त और गोंड शासक शशांक ने करी थी, द्वारा राजश्री की को कैद कर लिया गया था। ठीक है, तो राजश्री जो है विंध्याचल जंगलों में पागलों की तरह भटकना जो है उसकी शुरू कर दिया था, और बौद्ध भिक्षु जो दिवाकर है, दिवाकर मित्र द्वारा राजश्री की जान बचाई गई थी। ठीक है, देखो भाई, ये जो आज्ञा है जो राज्यवर्धन का स्टार्ट हुआ है थोड़ा सा, फिर उसके बाद आप हर्षवर्धन पढ़ेंगे भाई। ठीक है, तो राज्यवर्धन जो गद्दी पर बैठते ही परम भट्टरक या फिर परम सौगात की जो है उपाधि दान करे है। तो शासनकाल का द्रव्य 605 था 606, क्योंकि उपाधि दान कर ली थी परम भट्टरक की और परम सौगात की। शासनकाल 605 में 21 साल यू जो है शासन कर पावा, क्योंकि देवगुप्त की हत्या इसने कर दी थी, और जो देवगुप्त का दोस्त था वो इसकी विष देकर, मतलब धोखा था, शशांक बुलावा है, और फिर उसमें उसकी विष देकर थी, इसकी जो हत्या कर दी जा, भोजन में विष देकर शशांक द्वारा 606 डी में राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी भाई। ठीक है, तो यदि बात करा पे आ गया हर्षवर्धन की, तो इसके बाद हर्षवर्धन राजा बना है भाई। तो हर्षवर्धन की बात करा तो इसमें जो है आप जन्म हुआ है हर्षवर्धन का 4 जून 590 AD में। ठीक है, तो उसके बाद जो शासनकाल चल रहा है 606 से लेकर 647 तक हर्षवर्धन राज कर है, और जीवन काल क्या रहा है 590 में तो इसका जन्म हुआ था, और 647 में इसकी क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। इसका जीवन काल रहा। ठीक है, यदि बात करें जन्म 6ठी सदी में हुआ था इसका जन्म। ठीक है, मृत्यु और शासन 7वीं सदी में हो गए थे, क्योंकि और तक 600 मतलब 590 जन्म में था, 6ठी सदी में जन्म में था, फिर आगे कौन सी 647 में मरा था, तो इसका मतलब वो क्या हो गया था, वो 7वीं शताब्दी में मर गया था। यदि बात करें 16 वर्ष की उम्र में खड़ा बैठा थानेसर की गद्दी पे बैठा था भाई। ठीक है, देखो भाई नेक्स्ट, थानेसर की गद्दी पे कद बैठा था यू 600 सॉरी 1 मिनट भाई 1 मिनट, 16 वर्ष की उम्र में थानेसरी गद्दी पे बैठा था। हर्षवर्धन की जो शुरुआत में भगवान शिव का उपासक था। ठीक है, लेकिन बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र के प्रभाव में आकर उसकी के किया तो बौद्ध धर्म की भी कौन सी शाखा, हीनयान शाखा को जो है आस्था दिखाई उसने। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन था, बाणभट्ट था। और जो इसकी जो रचनाएं है भाई बाणभट्ट की, वो है बाणभट्ट की रचनाएं हर्षचरित और कादम्बरी। ये किसकी रचनाएं, बाणभट्ट की हैं। ठीक है, फिर वो 3 रचना और हैं, वो किसके, हर्षवर्धन के, वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, देखो भाई, हर्षवर्धन जो है संगीत प्रेमी हुआ करता, वीणा वाद्य यंत्र बजाता था। ठीक है, जिसकी जानकारी इसमें जो सिक्के मिले हैं, तो उसमें हर्षवर्धन वीणा बजाते हुए दिखाई दे रहा है। तो हर्षवर्धन की जो प्रसिद्ध रचनाएं हुई हैं वो रत्नावली हुई है, प्रियदर्शिका हुई है, और नागानंद हुई है। ठीक है, जो इसमें इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा अभी नागानंद है जो इस नाटक में जिमुत वाहन नामक राजा की आत्म कथा का या फिर इसमें वर्णन मिला है। ठीक है, आत्म कथा का वर्णन मिला है इसमें। यदि बात करें पे 629 में हर्षवर्धन के समय दूसरा चीन यात्री हेन्सवांग भारत में आया था, 629 में आया था। हेन्सवांग के प्रभाव से अगर जो बौद्ध धर्म का जो पहले तो कौन सी थी, हीनयान शाखा का जो है मतलब प्रभाव में आ गया था, लेकिन बाद में जो हेन्सवांग आ गया था उसके बाद वो महायान शाखा में चले गए थे। ठीक है, आस्था दिखाने लग गए थे। यदि बात करें हेन्सवांग की, तो हेन्सवांग द्वारा लिखा गया जो यात्रा वृत्तांत है, ठीक है, तो उसको क्या यानी उसकी पुस्तक बोल लो, उसकी पुस्तक CU की है। इसमें जो है यमुनानगर सूद जो है यमुनानगर का गांव है, जो टोहाना थानेसर की प्रशंसा, यानी टोहाना और थानेसर की इसमें प्रशंसा करी गई है। ठीक है, और CU की जो हर्षवर्धन आप इसको यात्रियों का राजकुमार भी बोलना है भाई, हर्षवर्धन ने, सॉरी हेन्सवांग ने।
हेनसवांग जो भारत में लगभग 15 वर्षों तक रहा था, लेकिन थानेसर में 635 से लेकर 644 तक जो थानेसर में रहा था। ठीक, भारत में कदा था 629 में भारत में आया था। ठीक है, हेनसवांग द्वारा सबसे ज़्यादा प्रशंसा किसकी करी गई थी? थानेसर कुरुक्षेत्र की करी गई थी। थानेसर कड़ा पड़ा है, कुरुक्षेत्र में पड़ा है। हर्षवर्धन द्वारा हेनसवांग को धर्मसभा महामोक्ष परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। हेनसवांग को हर्षवर्धन द्वारा अपनी दूसरी जो राजधानी है कन्नौज बनाई थी भाई। ठीक है, हर्षवर्धन का दूसरा नाम क्या था? शिलादित्य था भाई। हर्षवर्धन का दूसरा नाम क्या था? शिलादित्य था। यदि आप साम्राज्य विस्तार की बात करें भाई, तो साम्राज्य विस्तार देख लो। तो देखो भाई, पूर्व में कामरूप मतलब असम से लेकर गुजरात तक पश्चिम में। ठीक है, उत्तर में जम्मू कश्मीर तक लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक। दक्षिण भारत विजय अभियान के दौरान नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय के साथ इसका युद्ध हुआ है, वह हर्ष की ओर है हार हो जा भाई। ठीक है, हर्षवर्धन की इस हार का उल्लेख कड़ा मिला कर्नाटक का एहोल अभिलेख है, उसमें इसका जिक्र मिला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है भैया, एहोल अभिलेख में हर्षवर्धन की हार का जिक्र मिला है। हर्षवर्धन की अंतिम लड़ाई कौन सी हुई? गंजम लड़ाई हुई है। और वर्धन वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक रहा है। बौद्ध भिक्षु जो हेनसवांग को यात्रियों का राजकुमार बोला जावा है। ठीक है, मैंने पहले बताया था आपसे। तो और देखो भाई देखो भाई, यदि आप बात करें भाई, बौद्ध भिक्षु के हेनसवांग को यात्रियों का राजकुमार बोला जावे। हर्षवर्धन के द्वारा 5वीं बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया गया था। हर्षवर्धन की जो मृत्यु 647 AD में हो गई थी। हर्षवर्धन की प्रशासनिक इकाइयां की बात करें तो वर्धन साम्राज्य होया करता, उतना छोटा मुक्ति उतना छोटा विषय, फिर पठक और फिर ग्राम। सबसे छोटी इकाई कौन सी होया करती? ग्राम, जिसका मुखिया कौन होया करता? ग्रामीण होया करता भाई। ठीक है, तो देखो भाई, तो ई बात जो है आप पढ़ाएंगे, सबसे बड़ी इकाई कौन सी होया करती? भुक्ति होया करती। ठीक है, कौन होया करती? भुक्ति। ठीक है, एक बार ऊपर ये लाइन पढ़ ली भाई, वर्धन साम्राज्य, ये मैंने लिख दी, उसमें आपने पहला पढ़ा होगा। ठीक है, तो भुक्ति मतलब किसने बोला करते? आप जो आज आप स्टेट बोलते हैं, फिर प्रांत बोलते हैं, राज्य बोलते हैं, हाँ, तो पहला क्या होया करता? भुक्ति होया करता। ठीक है, जिसका मुखिया कौन होया करता? उपारिक होया करता भाई। ठीक है, कौन होया करता? उपारिक। देखो भाई, मैं 10-10 मिनट में आपके जो है जो ये सारे हैं सिलेबस कवर करवाना लग रहा हूँ, तो वीडियो ने लाइक कर दिया करो और कमेंट जरूर कर दिया करो भाई। ठीक है, तो मैं भी एफर्ट करने लग रहा हूँ। यदि आपने मेरा एफर्ट अच्छा लगा तो लाइक कर दिया करो, अदरवाइज रहने दिया करो। ठीक है, यदि बात करें पे हर्षवर्धन का मंत्री परिषद, तो प्रधानमंत्री भंडी, महासेनापति सिंहनाद होया करता, अश्वरोही सेना कुंतल, गज सेना का कौन होया करता? गज मतलब हाथी, स्कंदगुप्त होया करता भाई। ठीक है, यदि आप बात करें आय का स्रोत क्या था इन पे भाई, तो भूमि कर, अनाज कराया जा करता इन पे। और यदि आप बात है कुल अनाज उत्पादन कितना, यानी कि मतलब तारा है, मतलब 6 किलो कणक हुआ तो 1 किलो तो उन्हें किसे देनी थी? राजा देनी थी। ठीक है, कर लेने की जो विधियां 3 प्रकार की विधियां हुआ करती। ये विधि पूछा जावा, हिरण्य विधि के है नगद मुद्रा के रूप में लिया जाने वाला कर। ठीक है, यानी कैश ले वहाँ। भाग विधि मतलब अनाज के रूप में लिया जाने वाला कर। और दूसरा बलि विधि यानी गिफ्ट या उपहार से लिया जाने वाला कर। ये 3 प्रकार की विधियां हर्षवर्धन का काल में होया कर दी भाई। ठीक है, आप तक पूछा जाओ क्वेश्चन भाई, मतलब आप तक विधि दे देगा तो नहीं कहोगे भाई इन विधियों में कौन सी विधि हर्षवर्धन का काल में थी। ठीक है भाई, देखो ये नोट्स है इतने जबरदस्त बना रखे हैं भाई, ये आप HS की तैयारी कर लियो तो आपने उस तक बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ठीक है, नहीं तो जो भी साथी जुड़ाएंगे एक बार तो भाई, एक तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो सारे, आपने कंप्लीट नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, और एक वीडियो ना पूरी देखा करो, सारे एंड तक देखा करो। ठीक है, 10-10 मिनट की वीडियो बनाऊँ, और आप न्यू तो है नहीं कि आप जो मैं एक बात सुनो हो मेरी, आप 2 की स्पीड तक करके देखो, 5 मिनट लग गए सारी। ठीक है, तो इसलिए कहूँ भाई आपका बेनिफिट होगा इसमें, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, एक चैनल सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, अगर बहुत बढ़िया कंटेंट लेकर आऊँगा। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा आपने वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। जिस भी साथी ने वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो ने लाइक कर दियो और कमेंट कर दियो भाई। ठीक है, अच्छी लगी हो तो कमेंट कर दियो। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।